नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी आपकी जीवन बदल देगी और आप एक सफल और एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी जीवन बदलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की पहली कहानी है एक पेड़ लगाने वाले लड़का। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम राम था। राम एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राम जंगल में घूम रहा था। जब उसने देखा कि एक पेड़ जंगल में सूख रहा है, उस पेड़ ने राम से कहा, हे बालक, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। राम को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। राम को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए राम ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। राम ने हर दिन पेड़ की देखभाल की और उसने हर समय उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। राम ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। राम के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। राम के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। राम को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन उसने राम को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को राम की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने राम को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। राम ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। राम के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि राजकुमार जंगल में घूम रहा था और यह राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी राम की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। या कोई भी काम की शुरुआत हम छोटी छोटी चीजों से करें तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें हर काम की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी चाहिए। दूसरी कहानी, नीच और ऊंच की पहचान। दोस्तों, महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं।
हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पाँव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञाने दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। दोस्तों, इस लाइन से हमें यही सीख मिली कि खुद पे कभी भी घमंड और खुद को कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। तीसरी कहानी, दोस्तों, धैर्य का फल मीठा होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वह रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उगाया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। दोस्तों, इस कहानी की सीख हमें यह सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम कोई भी काम में धैर्य से मेहनत करते हैं और हर काम में धैर्य रखते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें धैर्य के महत्व को समझने में मदद कर सकती हैं। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी भी धैर्यवान जरूर बनेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारी सोच बदल देती है। उन्हीं में से एक यह छोटी सी कहानी थी जो आपको बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही जानकारी पाने के लिए जीत इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।